जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरु पर्व पर आज पूरे नगर में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। तो अब सभी तैयार हो चुके हैं नगर कीर्तन पर चलने के लिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी मेरा सादर प्रणाम। तो इस समय सभी अरदास कर रहे हैं और फिर पूरे नगर में सभी मिलकर जाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ और पूरे नगर में कीर्तन करेंगे। कीर्तन करते हुए पूरे नगर में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसीलिए इसे नगर कीर्तन कहते हैं कि पूरा नगर मतलब पूरे शहर में एक साथ सभी मिलकर कीर्तन करेंगे। और जब भी मैं गुरुद्वारा साहिब में जाती हूँ तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सिखों के बलिदान को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो जितना बलिदान सिख कम्युनिटी ने दिया है किसी और ने नहीं। और सिखों की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये एकता बहुत है इनमें। और अभी जब पीछे किसान आंदोलन आपने सभी ने सुना भी होगा, उस समय भी सभी किसान एक हो गए थे। मतलब समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए सिख सबसे आगे रहते हैं। तो अब सभी नगर कीर्तन के लिए चल दिए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी जो ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर उनको सिंहासन दिया गया है। पूरे मान सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी अब नगर कीर्तन में लेकर चले हैं। पूरे बैंड बाजे के साथ नगर कीर्तन पूरे धूमधाम से निकाला गया। सभी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना जिससे हुआ सभी ने सेवा की। तो जब नगर कीर्तन निकालते हैं तो पूरे नगर को ना साफ कर देते हैं बहुत अच्छे से। पंज प्यारे सबसे आगे आगे चलते हैं, पूरा रोड जो है वो साफ कर दिया जाता है। और जो ये आप ट्रैक्टर देख रहे हैं ये पूरे फूलों से बहुत अच्छे से सजाया गया है। आप सभी गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर लीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पीछे पीछे मतलब पूरी संगत है और पूरा गांव के लोग, मतलब एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें से सभी ना आए हों। तो सभी भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, शब्द गाते हुए चल रहे हैं। तो जब नगर कीर्तन निकलता है तो आसपास जितने भी होते हैं, मतलब नगर में जितने भी हों, सभी उस नगर कीर्तन में शामिल हो जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। एक ट्रैक्टर पीछे अलग से एक्स्ट्रा भी चलेगा, क्योंकि अगर कोई थक जाएगा, जैसे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो जब वो थक जाएंगे अगर वो बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। क्योंकि बच्चे, लेडीज़, बुज़ुर्ग सभी नगर कीर्तन में शामिल होते हैं। इस बार सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भगवान को मानते हैं तो वो सर्दी गर्मी इन चीज़ों की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जब भी भगवान का नाम लिया जाता है तो अपने आप ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर सर्दी और गर्मी तो कोई मायने ही नहीं रखती। नगर कीर्तन में बच्चे भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से साथ चलते हैं। जब कीर्तन पूरे नगर में होता है तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ साथ चलते हैं। मतलब कभी वो ऐसा नहीं है कि थक जाएं या बीच में बैठ जाएं। तो जितना उनसे होता है वो पूरी कोशिश करते हैं, वो साथ ही चलते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर थक भी जाए तो उसके लिए ही अलग से एक ट्रैक्टर ट्रॉली साथ में ही चलती है। तो नगर कीर्तन में जाने का कितना जोश है सभी में, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी इतनी सर्दी में पैदल चल रहे हैं। जैसे जैसे ना पंज प्यारे आगे चलते हैं तो रास्ता बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। पानी से अच्छे से धोकर फूल बरसाए जाते हैं, ताकि गुरु ग्रंथ साहिब जी जब उस रास्ते से जाएं तो वो रास्ता पहले ही साफ़ हो। और कुछ भक्त तो बिल्कुल नंगे पैर पूरे नगर में नंगे पैर ही जाते हैं। तो आगे आगे पंज प्यारे, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी और उस सबसे पीछे सारी संगत, छोटे बड़े बुजुर्ग, लेडीज़ सभी। नगर कीर्तन सुबह से शुरू होगा और फिर पूरे गांव का, पूरे शहर का मतलब चक्कर लगाते हैं भजन कीर्तन करते हुए। और ये देखिए, जो लेडीज़ थक गई हैं तो वो बीच में बैठ भी गई थी।
जो संगत है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार लंगर भी करते हैं। तो अब यहाँ पर संतरे, किन्नू, इनका प्रसाद दिया जा रहा है सभी को। अच्छा, प्रसाद देते हुए ना सिख कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे कोई अमीर है गरीब है, मतलब जो भी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं जाकर। पूरे नगर में सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार मतलब प्रसाद देते रहते हैं। बिस्किट, चाय, नमकीन, संतरे, केले, टॉफ़ीज़, मतलब जिसकी जो श्रद्धा है तो वो सभी इसी तरह से प्रसाद देते हैं, लंगर लगाते हैं। जब नगर कीर्तन होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ खास अरेंजमेंट किए जाते हैं जिससे कि नगर कीर्तन करने वालों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नगर कीर्तन में सभी खुशी खुशी आते हैं। नगर कीर्तन में जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी आप इतना जोश देखेंगे, इतना उत्साह देखेंगे उनके अंदर कि अपने आप ही एक भक्ति जागृत हो जाती है। अच्छी राह पर चलने के लिए, भक्ति की राह पर चलने के लिए कभी कोई एज लिमिट नहीं है। एक 60 साल का इंसान भी भक्ति की राह पर नहीं चल पाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी कई बार इतनी छोटी उम्र में भक्ति की राह पर चल पड़ते हैं। और नगर कीर्तन में अगर आप छोटे बच्चों का जो जोश देखेंगे, उत्साह देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा होता है। और इसीलिए कहते भी हैं कि बच्चों में भगवान निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब जाग जाओ तभी सवेरा। तो भक्ति की राह पर चलने के लिए ज़्यादा देर तक मत सोइए। नींद से जागने की नहीं, बल्कि मन से जागने की ज़रूरत होती है भक्ति की राह पर चलने के लिए। मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों को गुरुद्वारा साहिब में शब्द बोलते हुए सुना है और इतनी श्रद्धा से, विश्वास से वो शब्द बोलते हैं कि सबका मन मोह लेते हैं। गुरुद्वारा साहिब से नगर कीर्तन को प्रस्थान हुआ था और पूरे नगर में कीर्तन करते हुए पूरा चक्कर लगाने के बाद नगर कीर्तन की समाप्ति गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर ही संपूर्ण होगी। और फिर नगर कीर्तन से अगले दिन गुरुद्वारा साहिब में लंगर का प्रसाद होगा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं हमारे आसपास का ऑरा पॉजिटिव बन जाता है। और जब हमारे आसपास भक्त हों, भगवान का नाम लेने वाले हों, तो जो हमारा माइंड है वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि हमारी मेंटली जो कंडीशन है, मेंटली जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। और ऐसा ही फील उनको भी होता है जो नगर कीर्तन में शामिल होते हैं। पंजाब हरियाणा में नगर कीर्तन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे मान सम्मान के साथ पूरे नगर में चक्कर लगाते हुए, कीर्तन करते हुए गुरुद्वारा साहिब में वापस लेकर आते हैं। सभी की ज़िंदगी की सिर्फ एक ही सच्चाई है कि जो हम भगवान का नाम लेते हैं सिर्फ वही हमारे साथ रह जाना है, क्योंकि ये सच भी है, भगवान सबका लेखा जोखा रखते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो आपका लेखा जोखा अच्छे में लिखा जाएगा। इसीलिए जब भी नगर कीर्तन निकले तो आप भी उसमें ज़रूर शामिल हों। और अगर आप उसमें 2 कदम चल भी लेते हैं तो आप उस नगर कीर्तन में हिस्सा बन जाते हैं, उसमें अपना अच्छा योगदान दे देते हैं। इसीलिए जब भी नगर कीर्तन निकले तो बीच में शामिल ज़रूर हो जाएं। तो जिन्होंने आज तक कभी भी नगर कीर्तन नहीं देखा था या जो नगर कीर्तन में आज तक कभी भी शामिल नहीं हुए थे, तो वो आज मेरी वीडियो के माध्यम से नगर कीर्तन में ज़रूर शामिल हो जाइए और गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर लीजिए। बाबा जी आप सभी पर मेहर बरसाएं, आप सभी नगर कीर्तन में शामिल होकर पुण्य कमा लें। तो देखिए, यात्राएं 2 तरह से होती हैं, एक फिज़िकल यात्रा और एक मानसिक यात्रा। तो जो फिज़िकल यात्रा अब इस समय में हमारी यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं तो वो मानसिक यात्रा में ज़रूर शामिल हो जाएं, क्योंकि मानसिक यात्रा से भी पुण्य बराबर मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी नगर कीर्तन में ज़रूर शामिल हुए होंगे, सभी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन भी ज़रूर किए होंगे और नगर कीर्तन में भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए हम गुरुद्वारा साहिब में पहुंच जाएंगे।
जो भी आज तक नगर कीर्तन में शामिल हुए हैं, जिन्होंने भजन करते हुए नगर कीर्तन किया है, तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा जी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।